तो जिए कैसे ओ यारा बिन आपके। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिल्लू टीच। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को माता का आंचल, जो कि क्लास 10 कृतिका बुक से लिया गया है, जिसके लेखक है शिवपूजन सहाय या फिर राइटर है शिवपूजन सहाय। तो इनकी कहानी पढ़ने वाले और समझने वाले हैं, एकदम गाना गा गा के मस्ती में पढ़ेंगे, ठीक। क्योंकि क्या कहते हैं, ऐसे समरी पढ़ के नहीं काम चलने वाला है, एक एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा भाई। शुरू करते हैं। तो एक मुहावरे से शुरू हुई है कहानी। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। अर्थात जहाँ लड़के लोग रहेंगे वहाँ ऑब्वियसली बात है डीजे बजेगा। अरे अरे डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दूँ। और जहाँ बूढ़े लोग रहेंगे, थोड़े ओल्ड एज के रहेंगे, तो वहाँ खर्चे रहेगा, मतलब वेस्टेज ऑफ मनी। मृदंग मतलब क्या होता है पता है? एक प्रकार का वाद्य यंत्र, मतलब बजाने वाला यंत्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पिता तड़के उठकर, मतलब तड़के मतलब होता है सुबह सुबह उठकर। किसके पिता? जो लेखक के पिता हैं। निबट नहा कर पूजा करने बैठ जाते थे, ठीक है। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे, ठीक है। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। ये क्वेश्चन आता है, माता से लेखक का क्या नाता था? तो केवल दूध पीने का नाता था, ठीक है। इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में सोया करते, ठीक है। मतलब किसके साथ लेखक सोता था? पिता के साथ रात में सोता था, ठीक है। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बैठा लेते। अच्छा, जियो पिता। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। अच्छा, कुछ हंस कर, कुछ झुंझला कर और कुछ डांट कर वो हमारे चौड़े लीलार मतलब होता है ललाट में त्रिपुंड कर देते। त्रिपुंड मतलब होता है एक प्रकार का तिलक जिसमें ललाट पर 3 आड़ी या अर्धचंद्राकार रेखाएं बनी जाती हैं। अरे जैसे कुछ लफंगे लोग होते नहीं यार, मतलब लफंगे नहीं, कुछ भी बोल लो। ये भोलेनाथ जो होते हैं, तीन टाइप का ऐसे लीलार बना नहीं देते अपने माथे पे टीका, वही त्रिपुंड कहते हैं उसको। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी। अच्छा, सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। अच्छा, भभूत रमाने से हम खासे बम बोला बन जाते थे। अरे मतलब उनका चित्र जो था लेखक का, वो बम बोला बन जाता था। बोले भोलेनाथ की जय। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पिताजी उसको क्या कहकर पुकारते थे लेखक को? तो भोलेनाथ कहकर पुकारते थे। पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। वाह, ये कैसा नाम है यार! तारकेश्वर नाथ नाम था, उसके पिता उसको भोलानाथ कह के पुकारा करते थे। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारते थे और माता को मैया। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। लेखक पिता क्या कह के पुकारता था? बाबूजी जरा धीरे चलो, बिजली खड़ी यहाँ बिजली खड़ी। और माता को क्या कह के पुकारता था? मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, पनघट पे तेरी। ठीक, ग्रेट। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। अच्छा चलो ठीक है, मतलब आईने में जब वो हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजा कर और मुस्कुरा कर आईने नीचे रख देते, मतलब शर्मा जाते थे वो लेखक, वो भी मुस्कुरा पड़ते थे। अच्छा, पूजा पाठ कर चुकने के बाद वो राम राम लिखने लगते थे। बहुत लोग लिखते होंगे राम राम, आप भी जानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है यार, भगवान का नाम है। अपनी एक रामा नामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वो उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते थे। अच्छा, ये रामा नामा बही था उनके पास, ये याद रखी रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। फिर क्या? फिर 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम राम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते। अच्छा, 500 बार, वाह। आटे की गोलियों में पर चिट्ठी वगैरह में लिख के उसको लपेट देते थे और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। हाँ, कहाँ लेकर चल पड़ते थे मित्रों, दोस्तों, बच्चों? गंगा जी की ओर लेकर चलते थे, क्योंकि एक बार गंगा नहिले बानी। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। अच्छा, जब वो गंगा में एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। अच्छा, जब वो मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डाल पर हमें बिठाकर झूला झूलाते थे। झूला झूले मेरा बाबू सोना। फिर
कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। अच्छा बेटा। अरे सुल्तान, वो शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते, मतलब उसको कहते बल को बढ़ावा देते कि तुम महान हो, और हम उनको पछाड़ देते थे। यार पछाड़ नहीं देते थे, खुरहा जाते थे। ठीक, ग्रेट। ये उतान पड़ जाते। उतान का क्या अर्थ होता है भाई? पीठ के बल लेटना, समझे? हमारे जो ये हैं लेखक के पिता, वो उतान पड़ जाते थे। हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे, मतलब सीने पे चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूँछ उखाड़ने लगते तब वो हंसते हंसते हमारे हाथों को मुँह से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। वाह भाई, क्या प्यार है बाप पूत माँ। इसीलिए कहते हैं जहाँ रहा बाप पूत हुआ सगरों काम मजबूत। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, खट्टा मीठा चुम्मा क्या है भाई? तब क्या, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। अच्छा, बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वो दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते थे। अब ये इम्पॉर्टेंट है यार, चुम्मा उम्मा क्या है इसमें? चुम्मा दे दे गाना ना गाओ हम। देखो, दाएं बाएं दो होता है, ठीक? तो दाएं तो क्या कहते हैं, दाएं का मीठा चुम्मा था और बाएं का खट्टा चुम्मा था। ये याद कर लेना यार, ये सब चीज़, ये सब पता नहीं क्या पढ़ना पड़ रहा है। दाएं का खट्टा, अच्छा, बाएं का मीठा, खट्टा मीठा, पिक्चर भी एक। तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझला कर फिर उनकी मूछ नोचने लग जाते थे। अच्छा, इस पर वो बनावटी रोना लगते थे। अच्छा, फॉर्मेलिटी के लिए, ताकि खुश हो जाएं तारकेश्वर जी, भोलानाथ जी जिसको हैं बोलते हैं पापा उनके। और हम अलग अलग खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। अच्छा, उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। बिल्कुल खाओ यार, खाओ, खूब खाओ। वो हमें अपने ही हाथ से फूल की एक कटोरे में गोरस और भात सान कर मतलब समझते हो ना यार, भर पेट से अधिक खा लेना। अच्छा, खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते, अफर मतलब क्या होता है भाई? अफर मतलब होता है वही भर पेट खा लेना, मतलब अफर जाते मतलब पेट फुल हो गया, पूरा टंकी फुल हो गई खाते खाते। जैसे हम लोग बारात वगैरह में खाते हैं, ठीक? हाजमोला भी लेके जाते हैं कुछ लोग तो। तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। अच्छा, वो बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। ये हर माँ की कहानी है भाई। इससे वो थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को पूर भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। जियो माता। उसके बाद क्या खाया? जब खाएगा बड़ा बड़ा कौर, तब पाएगा दुनिया में ठौर। ठौर मतलब होता है स्थान, अवसर, अधिकारी बन जाइए हमारा बेटा, बड़ा बड़ा कौर खाए तो। देन देखिए मैं खिलाती हूँ। अच्छा माँ जी, आप खिलाइए। अरे मर्दुए क्या जाने, आजमगढ़ी भाषा नहीं है। अरे मर्दे, भोजपुरी पिक्चर देखते होंगे। अरे मर्दुए वही है। अरे मर्दुए क्या जाने मतलब पुरुष क्या जाने, आदमी क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। और महतारी होता है, गाँव में बोलते हैं देहाती भाषा हम लोग। महतारी मतलब माता होता है। महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। बिल्कुल सही है। यह का वो थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर। हाँ यार, ये मेरे बचपन में भी हुआ है। सब लोग ये खा लो नहीं, तोता खा जाएगा, मैना खा जाएगा, हंस खा जाएगा, मोर खा जाएगा, ये होता है। आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता। मतलब खाने को इतने जल्दी खा जाते थे कि वे क्या हमारा खाना लेके उड़ी हैं तोता मैना लोग, इसका अर्थ यही है। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो जाओ, खेलो। पापा है ना भाई, पापू। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल कड़वा तेल होता नहीं है, चुल्लू मतलब बहुत कम, हमारे सिर पर डाल भी देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वो हमारे सिर में तेल बूथ कर मतलब लगा कर ना सरोबार कर देना,
हमें उबट कर ही छोड़ती थी। अच्छा, फिर हमारी नाभि मतलब पेट में जो होता है और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती ताकि नज़र नजर न लगे हमारे बेटा है। और उससे उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती है। ओहो, राजा बाबू बना दें पूरा। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोंद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। अच्छा भाई, और बताओ। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता। अच्छा, होता नहीं है दोस्तों का एक झुंड। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूल कर मतलब रोना वोना भूल के, जो अभी रो रहे थे, माँ लगाई थी तेल वगैरह कड़वा का, बाबूजी की गोद से उतर पड़ते। अरे बिल्कुल, भाग चले, चल पार्टी करते हैं, खेलते हैं भाई। और अपने हमजोलियों के दल में मतलब अपना जो ग्रुप बनाए थे दोस्तों वाला चिल्लर पार्टी, मिलकर तमाशे करने लगते। ओहो, तमाशा करो बेटा। तमाशे भी एक ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। अच्छा, देयर इज अ वेरियस टाइप्स ऑफ नाटक वाज डन बाय तारकेश्वर नाथ। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। अच्छा, बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती थी। यार, बाबूजी जहाँ नहाते थे ना वहीं शुरू हो जाता था पार्टी वगैरह, रंगमंच। मतलब बाबूजी, समझ रहे हो कि नहीं तुम? यार समझते नहीं हो लोग, समझ रहे हो कि नहीं? पहले बताओ कमेंट सेक्शन में, पहले बताओ, मैं पढ़ाऊँगा नहीं, जाओ भाड़ में गए। समझ रहे हो कि नहीं यार? बताओ, बाबूजी जहाँ नहाते थे ना वहीं क्या कहते हैं, रंगमंच हो जाती थी। समझ रहे हो कि नहीं? बताओ पहले, तभी मैं पढ़ाऊँगा, नहीं तो मैं जा रहा हूँ गाना गाने। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है भाई, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ यार, मेरे पास समय नहीं है। समझ रहे हो नहीं? कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बताओ। मेरे चैनल पिल्लू टी सब्सक्राइब करो, बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज़ का चंदुआ तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू। अच्छा, मतलब जो हम लोग खेलते नहीं हैं, ढिल्ले ढिल्ले के लड्डू बना लेंगे, पत्तों की पूरी कचौड़ियाँ बना लेंगे। मैं भी खेलता था पहले बचपन में। गीली मिट्टी की जलेबियाँ बना देंगे। अच्छा, फूटे घड़े के टुकड़े के बतासे, हाँ बहुत मज़ा आती थी। नकली नकली सामान की असली असली चीज़ बनाते थे। आदि मिठाइयों सजाई जाती। टीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। अच्छा, हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। अच्छा, मतलब हम ही लोग उसको बनाते थे, होता नहीं है, हमें बनाया है बेटा और हमें तुम्हें बिगाड़ेंगे। बाबूजी भी दो चार गोरखपुरिया पैसे खरीद लेते थे। अच्छा, बाबूजी थोड़ा सपोर्ट करते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। घरौंदा बनता नहीं दिवाली के दिन, दिवाली नहीं था लेकिन तब भी घरौंदा बनाते थे लोग। धूल की मेड़ दीवार बनती और तीनकों का छप्पर, दातून होता नहीं है जिससे मंजन वगैरह करते हैं ऊपर, और दिया सिलाई की पेटियों के किवाड़ खिड़की, गढ़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, वाह भाई क्या क्या लिखे हो, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। अच्छा, पानी के घी, धूल की पिसान और बालू की चीनी से हम लोग जोनार का अर्थ होता है एक प्रकार से दावत करते थे, तैयार कर लेते थे इस चीज़ से, बालू की चीनी वगैरह से। बाकी और भी जो चीज़ दी बताई गई, हम ही लोग जोनार करते और हम ही लोग की जोनार बैठती थी, दावत बैठती थी। हम ही लोग बनाते थे इसको और हम ही लोग खाते थे, एक प्रकार से कहने का अर्थ यही है। जब पंगत मतलब जो नीचे बैठाया जाता है पंडितों को, वो लोगों को खाना ना खिलाने में, जानते होगे आप लोग, बैठ जाती थी, तब बाबूजी भी धीरे से आकर आते थे। बाबूजी भी, उनके पिताजी पात के अंत में जीमने मतलब भोजन करने के लिए वो भी आते थे। क्या कहते थे के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। भागो बाबूजी आगे, बाबूजी आगे, बाबूजी आगे, बाबूजी आगे, हंस कर भाग जाते थे। वो भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे, मतलब पूरा खुशमिजाज हो जाते थे और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ, फिर कब दावत होगी भोलानाथ, बताओ बताओ। कभी कभी हम लोग बारात की भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का
तंबूरा बजता, अमूले मतलब आम का उगता हुआ पौधा को घिस कर शहनाई बजाई जाती, टूठी चूहेदानी की पालकी बनती, हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते थे। अरे वाह भाई, क्या चल रहा है, पूरा नाटक हो रहा है। चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे पर लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लीपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे छोटे आंगन में कुलीहें का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। मतलब पूरा पूरा नाटक हो रहा है। लौट आने पर बाबूजी जो ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निरखने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते थे। बाबूजी मतलब सपोर्टिव थे। वहाँ खाना पीना बना था तो वहाँ भी आए, यहाँ दुल्हन चल रहा है, यहाँ सगाई शादी यहाँ भी हेल्प कर रहे हैं। अच्छे स्वभाव के थे यार ये तो। देन थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती है। अच्छा मतलब सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। अच्छा अभी अभी मन नहीं भरा। ये लोग कहीं क्या कहते हैं, कहीं घरौंदा बना रहे हैं, कहीं मिठाई बना रहे हैं, कहीं दावत रख रहे हैं, कहीं शादी ब्याह कर रहे हैं। अब ख्याल आ गया कि चलो खेती की जाए। अब बचपन में सारे शौक़ पूरे कर लिए जाए नाटक वगैरह के। बस चबूतरे के छोरे पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। यार मतलब तुरंत हो भी जाता था इन लोगों का। वाह भाई। मूंछ की बटी हुई पतली रस्सी से में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। अच्छा 2 लड़के को बैल भी बना दिया। मतलब ऐसे ही बनावटी नहीं समझ लो, असली बैल बन गया जादू से। आप लोग समझ जाते हो भाई, नहीं समझना चाहते हो। चबूतरा खेत बनता। अच्छा कंकड़ बीज और टेढ़ा हल चुआठा, बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। अच्छा मतलब पटाए मतलब वो नहीं जाते खेत को, नहीं। अरे यार तुम लोग क्या समझते हो, मतलब उसको व्यवस्थित किया जाता है पूरा, मतलब ताकि फसल उगे एकदम। सब जोते बोए जाते थे। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। अच्छा अभी मतलब फसल तैयार भी नहीं हुई, लोग काट लेते थे। ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, खुद ही दावत में आ रहे हैं, खुद ही जा रहे हैं, फसल हुई नहीं काट ले रहे हैं। काटते समय गाते थे क्या, ऊंच नीच में बई कियारी जो उपजी सो भई हमारी। हम भी लोग बहुत 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 जैसे आंधी आती तो हम लोग कहते थे बचपन में, आंधी आई, पता नहीं क्या कहते थे, बहुत चीज़ कहा करते थे। किसियान बिलेरिया खंभा नोचे, बहुत चीज़। फिर फसल हम लोग कहते थे, मतलब फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते। अच्छा कसोरे का अर्थ क्या होता है, मिट्टी का बना छिछला कटोरा। अच्छा का सूप बनाकर ओसते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार करते। अच्छा जी। इसी बीच बाबूजी, यार बाबूजी हमेशा हेल्प करता है, आता है कहूँ जाता है। बाबूजी आकर पूछ बैठे थे, इस साल की खेती कैसे हो रही है भोलानाथ, सब कुशल मंगल है। अपने ही बेटे से पूछ रहे थे। बस फिर क्या, जैसे बाबूजी आते हैं आपको पता ही है, पात में आए थे वहाँ खाना खाने, सब लोग भाग गए। यहाँ जैसे ही पूछे नहीं, बस फिर क्या, हम लोग ज्यों कहते हो खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी, वाह। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी सूत पिसाने की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे जाती हुई ओहरदार पालकी देख पाते, तब खूब ज़ोर से चिल्लाने लगते थे। अरहरी मतलब अरहर होता नहीं है दाल वगैरह, अरहर की दाल होती है, ठीक। में रहरी पुरान रहरी डोला की कनिया हमारे मेहरी। कहावत बाटे यार इनके सबके उल्टी सीधी। इसी बार एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा। अच्छा वर मतलब जिसकी शादी वगैरह होती है, दूल्हा होता है, वो बूढ़ा था। अच्छा इन लोगों को ढेले से मारा, मतलब ढिल्ला इल्ला होता नहीं है, स्टोन गिट्टी। इंग्लिश मीडियम के हो ना आप लोग, बहुत देर में समझते हो। उस खसूट खब्बिस की सूरत आज तक हमें याद है। मतलब इतना बेकार सूरत थी उसकी, ये लोग कहते हैं, लेखक बताते हैं। ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़ा मुँह आदमी हमने कभी नहीं देखा। मतलब उसका मुँह घोड़े के तरीके था, ये कहते हैं। मतलब बेइज्जती करते हैं यार, ये तो घोड़े के तरीके। वाह भाई वाह।
आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती थी। अच्छा, आंधी भी आ गई। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुनकर घुले घुले गोपी आम चबते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी और ठंडी हवाएं सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और ज़मीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। वाह भाई वाह। लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। अच्छा, हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, मतलब पेड़ों से सट अट गए, जैसे कुत्ते के कान में अड़ही। अड़ही मतलब होता है एक प्रकार से आप बोल सकते हैं यार, जो होता नहीं है, किल्ली होती नहीं है, किल्ली निकल आती, कहते हैं ई कुत्तों से दूर रहो कि किल्ली निकली है, समझे, वही अड़ही होती है। उसी प्रकार से लोग धड़ से सट गए पेड़ के, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। अच्छा भाई, बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। बिच्छू होता नहीं है, काट लिए ना तो मरिन जाओ सब भाई, बहुत खतरनाक होता है। एक मंत्र भी होता है, कभी बताएंगे वीडियो में, बिच्छू जो मंत्र होता है उससे सही हो जाता है, वीडियो में बताएंगे कभी। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ठीठ था, मतलब बहुत शरारती था। एक बैजू भी था, इन लोगों के मित्रों में एक बैजू भी था। संयोग की बात है, बीच में मासूम तिवारी, मतलब एक जने बैजू एक रहे इनके दोस्त, तो संयोग की बात है, मतलब किस्मत की बात है, एक जने मिल गए तिवारी। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था, मतलब समझ में कम आता था। बैजू इनको चिढ़ा कर बोला, अच्छा बैजू शरारती रहा, बताए ना आपका हम। और तिवारी जी का चिढ़ा के बोले, काओ बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। अरे बाप रे बाप, अरे बुढ़वा वाह भाई, अब क्या, अब तो तिवारी इनका छोड़े ना बैजू का। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही, अरे दोस्ती थी ना तो सुर में सुर मिलाएंगे, यही चिल्लाना शुरू किया, क्या कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। वाह वाह वाह। मासूम तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा, बहुत तेजी से दौड़ाया। यार किसी की बेइज्जती होगी उसको ताली थोड़ी ना बजाएगा, ये थोड़ी ना कहेगा वाह भाई बजा रहा है। फिर हम लोग तो बस इनके स्पीड तो 9-2-11 हो गई, एकदम धूम मचा ले धूम। हम लोग तो बस अपने अपने घर की, एक मिनट यार कहाँ गया, एक मिनट रुक जाओ आप लोग। बैजू जी तिवारी जी बैजू दौड़ा ले बाटी, अब देखे क्या हुआ था, देखते हैं तिवारी जी पकड़ पाते हैं। रुक जाओ दोस्तों, एक मिनट रुक जाओ। कहाँ गया काओ बोले रहे सभी, इनका बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा, तिवारी जी का। तिवारी जी इनका दौड़ा लिहिन, ठीक। अच्छा, फिर क्या हुआ, तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले, मतलब पुड़ चुले, धूम मचाले की तरह। जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला चले गए। अच्छा, होता नहीं है भाई, जब बच्चे मिलते नहीं है तो बच्चे को स्कूल होते हैं, लोग बच्चे को स्कूल में चले जाते हैं, वही चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। अच्छा, 4 लड़के छूटे। इधर जो ही हम लोग घर पहुँचे तो ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। अच्छा, सिपाही थे 4 ठीक। बैजू तो 9-2-11 हो गया, जो बोला था मेन कैरेक्टर बैजू, वो तो 9-2-11 हो गया उन सिपाहियों से 4। हम पकड़े गए, मतलब भोलानाथ शायद पकड़ गए। हाँ, फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली मतलब खूब सुनाया, खूब उल्टा सीधा बोला, मतलब कहा क्यों कहा तुमने ऐसा ऐसा। बाबूजी ने यह हाल, अच्छा बाबूजी तक भी बात पहुंच गई भाई, वाह। बाबूजी ने यह हाल सुना, मतलब ये सब सुना जो चल रहा था मैटर। वो दौड़े हुए पाठशाला में आए, वो भी आगे पाठशाला में, गोद में उठाकर हमें पुचकारने मतलब और फुसलाने लगे, मतलब मना, मतलब संभालने लगे, सांत्वना देने लगे, मत रो बेटा मत रो, अरे मेरे बाबू अरे मेरे छोड़ना। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। अच्छा, रोते रोते उनका कंधा आंसू से तर कर दिया। अच्छा, बहुत रोए, मतलब वो बाबूजी की कंधे को तर कर दिया आंसू से। वो गुरुजी की चिरौरी, मतलब बहुत ज़्यादा विनती करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारी साथी सड़कों का झुंड मिल गया। दोस्ती यही होती है यार, मेन समय पे काम नहीं आती है। अब झुंड मिल गए इन सबके। वे जोर से नाचते और गाते थे। अच्छा, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ न खेलब जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना सब भूल गया, मतलब
दोस्तों से मिलने के बाद इनका सिसकना उसकना भूल जाता था। सब दोस्ती यारी में ही होता है यार, बहुत बड़ा फ़र्क होता है। सब भूल गए रोना धोना। बाबूजी चुप करा रहे तो नहीं चुप हो रहे थे। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। अच्छा, मकई खेत रहा, उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। अच्छा, वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे। अच्छा, पर एक भी हाथ ना आई। अच्छा, हम मतलब मकई खेत वहाँ चिड़ियों का झुंड था, लोग उसको पकड़ने लगे लेकिन एक भी हाथ नहीं आई। हम खेत से अलग ही खड़े हो गा रहे थे। अच्छा, गा रहे थे क्या? बहुत गायो बहुत कहावती कहानी भय भाई, राम जी की चिड़ई राम जी का खेत, खा ले चिड़ई भर भर पेट। अच्छा, राम जी के चिड़ई आए मतलब चिड़िया है, राम जी का ये पूरा खेत है और खा लो चिड़िया भर भर पेट, मतलब इसको जहाँ जो भी है मकई के में उसको तुम्हारा अनाज उसको भर भर पेट की खा लो। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। अच्छा, और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उछलने लगे। अच्छा, चूहे का बिल था, वहाँ से बिल से पानी उछलने लगे। हाँ ठीक, नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की मतलब गणेश जी की सवारी होती है नहीं, चूहा की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। अच्छा जी, रोते चिल्लाते हम लोग बेतहासा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अटचिट मतलब भागे, इधर उधर गए सब लोग। किसी का सिर फूटा, किसी के दांत की सिर फूट गई, दांत फूट गई, पैर टूट, सभी मतलब सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लुहा लुहान हो गई, मतलब खून से लथपथ हो गई। समझे, चोट उठ खा गए। पैरों के तलवे कांटों छलनी हो गए। ओहो, कांटे आटे लग गए। कांटा लगा उई माँ, कांटा लगा उई माँ, कांटा लगा उई माँ उई माँ। अच्छा, हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। अच्छा, उस समय बाबूजी बैठक के उसरे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। ओहो, हुक्का वार 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 हुक्का वार। उन्होंने हमें बहुत पुकारा पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में सड़ ली। अच्छा, अब आए माँ, माँ मेरी माँ से मिला दे मुझे। जब कष्ट आवा तो मैया के लगे चला गई। बाबूजी की बातों नहीं सुनो और सोच रहे हो बाबूजी के साथ ही। मैया चावल अमनिया कर रही थी, कंकड़ अंकड़ निकाल रही थी। अमनिया मतलब होता है साफ सूत कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। मतलब आंचल मतलब साड़ी का एक पार्ट होता है ना, वही आंचल। छिप नहीं जाते हैं, कोई माता आता, कोई पापा मारते हैं, मम्मी के पल्लू में छुप नहीं आते सब लोग, कहते नहीं है अपनी मम्मी को पल्लू में रहा था हमेशा तू। हमें डर से कांपते देखकर वो जोर से रो पड़ी और तब काम छोड़ बैठी। अच्छा, अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। क्यों तुम रो रहे हो, कितना डर रहे, क्यों हो, कारण बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। अरे मतलब माँ है यार, माँ के जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। दबा दबा कर उसकी सेवा कर रही थी, मतलब उसका दर्द मिटाने की कोशिश कर रही थी। छटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव पर थोपी गई। हल्दी यार होता नहीं, थोड़ा दर्द को मिटा देता, इसलिए माँ ने उसको हल्दी पीस दी। घर में कोहराम मच गया, मतलब पूरा हड़कम मच गया, सब लोग जान गए बात। हम केवल धीमे सुर से सा कहते हुए मैया की आंचल में लुके चले जाते थे, मतलब छिप जाते थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हमें आंखें खोलने चाहते थे पर वे खुलती न थी। हमारे काँपते हुए आंखों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड़ से मतलब बहुत प्यार से हमें गले लगा देती थी। अच्छा, आ बेटे आ। इसी समय बाबूजी दौड़ आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने की लगे। अच्छा, अभी तक चलो ठीक है, पर हमने मैया के आंचल के प्रेम और शांति की चंदों की छाया ना छोड़ी। मतलब बाबूजी आए लेकिन माता को नहीं छोड़ा, इसीलिए इसका शीर्षक माता का आंचल पड़ा है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय दोस्तों। बाकी अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक देना। चलता हूँ मैं। जय हो मामा मामा, मम्मी मम्मी, जय हो जय राम।